Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Mirza Sir. आई एम योर क्वांट एजुकेटर और आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके मेंस लेवल में कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में। तो भाई सेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। आप मेरे इस YouTube चैनल पे अगर आप जाके देखें तो जितना भी कंटेंट पड़ा हुआ है आपको यूनिक मिलेगा। तो बेटर ये है कि कंटेंट मैटर करता है, आप चाहे इधर उधर जहाँ से भी पढ़ना चाहे पढ़िए, बट कंटेंट फॉलो करिए, ये मेरी आपको सलाह है। क्योंकि बैंक में आपको सरप्राइज एलिमेंट मिला तो आप वहाँ पर पैनिक कर जाएंगे, ये होता है। और बैंक में आपके पास चूकने का एक भी समय नहीं मिलता है, तो ये चीज़ समझिए। तो एक भी गलती आपको दिक्कत में ला सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, PDF वगैरह आपको मिल जाएगी अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे होता क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और आज का जो है न्यू पैटर्न अर्थमेटिक क्वेश्चन है, प्लस एक सरप्राइज होमवर्क है, प्लस अ सरप्राइज होमवर्क। ओके चलिए तो पहला सवाल, जैसा मैंने आपसे कहा था कि न्यू पैटर्न सवाल है, और इन न्यू पैटर्न सवालों को आपको टैकल कैसे करना है, बस ये चीज़ सीखना है। देखिए ये आपके पैटर्न जो है कि न्यू पैटर्न हम क्या बोल सकते हैं, न्यू पैटर्न की इनइक्वालिटी है। दिक्कत ये है कि इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन सवाल हो गए। और यहाँ पर लिखा भी है, देखिए क्वांटिटी 1 अगर आपकी 200 है, क्वांटिटी 2 300 है, क्वांटिटी 3 100 है। तो क्लियरली 1 2 3 को अगर आप कंपेयर करें तो 1 आपकी 200, 2 300 और ये 100। क्लियरली 1 लेस है 2 से और 2 ग्रेटर है 3 से। लेस का साइन B है, ग्रेटर का साइन A है। तो आपका B कॉमन B, A आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन C। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने सवाल की तरफ। इसी के ऊपर सवाल आपका बना है। चलिए, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा। वैल्यू ऑफ A इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रामा इन्वेस्टेड इन रुपीज़ A इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यानी जो A की है वैल्यू आपको बतानी है, अगर A ही इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए R% पे, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 20 रुपये कम है। किसके कंपेरिजन में? उसी रकम को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए R+5% पे। अब देखो, सपोज करो A रकम R% पे लगाई गई, A ही रकम R+5% पे लगाई गई। दोनों लोगों को 2 साल के लिए लगाया गया, और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RT% के। तो हमें सिर्फ RT% निकालना है, यानी पहला वाला मिलेगा 2R%, दूसरा वाला मिलेगा 2 ऑफ ब्रैकेट R+5%। तो यहाँ पर एक दूसरे का डिफरेंस बताया गया। भाई ये वाले पे आपको 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे सेकेंड वाले पे कंपेयर टू फर्स्ट वन। अगर आप देखें तो 2R एलिमिनेट हो जाएगा जब आप कंपेयर करेंगे। तो सिर्फ 5% एक्स्ट्रा सालाना है, तो 2 साल में 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा, और यही 10% एक्स्ट्रा आपको 20 रुपये ज़्यादा देगा एज अ रूप ऑफ इंटरेस्ट। तो 100% आपका कितना हो गया? 200। और ये 100% किसकी बात कर रहा है? A की। यहाँ से हमारा पहला डेटा निकला, क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 अब देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वांटिटी 2 श्याम जो है 20 रुपये इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 10% पर। तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 68 रुपये कम है। 250 रुपये उसी साल में, मतलब उतने ही समय के लिए 20% के रेट पर इंटरेस्ट पे रखने पर। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो आपका 250 रुपये देगा 20% के हिसाब से, वो 50, 50 और 5, सॉरी 10। तो आपका टोटल इंटरेस्ट देगा 110 रुपये। अब ये 110 रुपये आपका, मैं कलर चेंज कर लूँ तो आपको दिखेगा, ये 110 रुपये आपका, भाई जाहिर सी बात है 68, ये आपका जो 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट लगेगा B पर, वो आपका 21% लगेगा, और उसके पास 68 रुपये कम है कंपेयर टू 110। तो 21% आपका 42 रुपये के बराबर हो गया, 1% आपका किसके बराबर हो गया? 2 रुपये। तो 100% आपका 200 रुपये, यानी आपका B और A दोनों मिल गए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक तरीके से रिकॉल भी है, ये चीज़ समझिएगा। अब हम देखते हैं आगे कि कैसे सॉल्व होगा आगे का।
अब देखिए आगे का डेटा अगर आप देखें तो आगे का डेटा आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कह रहा है वैल्यू ऑफ सी इफ़ रामू इन्वेस्टेड सी रुपये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 10% के रेट पर 2.5 रुपये कम मिलता है किसके कंपैरिजन में, वही देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द सेम सम, उसी रकम को सीआई पर लगाने पर, सेम रेट सेम पीरियड। तो यहाँ पे समझो भाई आपने 10% पे लगाया था, 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा 21%, और यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10 गुणे 2 20%। ये 20% वाला कितना कम है, 2.5 रुपये कम है। क्लियरली आप 1% की वैल्यू 2.5 के बराबर करोगे तो 100% आपका 250। अब आपको क्वांटिटी 1, 2 और 3 को कंपेयर करना है। 1 है आपकी 200, 2 है आपकी 200, 3 है आपकी 250। क्लियरली ये दोनों बराबर हैं और ये छोटा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सी और ये आपका मिलेगा कितना, बी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बी वाला। हो गया सॉल्व। चलिए भाई अगर ये सवाल समझ में आया, आप सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत धांसू सवाल आने वाले हैं। अब देखिए अगेन इसी पैटर्न पर है, इसी पैटर्न पर है, तो हमको बस ये लेके चलना है कैसे टैकल करना है। देखो अमित और चेतन, अमित और चेतन, अमित और चेतन 24 दिन में किसी काम को करते हैं, जबकि भुवन और चेतन 20 दिन में उसी काम को करते हैं, और चेतन अकेला 60 दिन में उसी काम को करता है। अब पहले तो यहाँ पे काम निकाल लो भाई, देखो 120 हो जाएगा, तो ये 5, ये 6 और ये 2, यानी C की एफिशिएंसी 2 तो B की एफिशिएंसी 4, C की एफिशिएंसी 2 तो A की एफिशिएंसी 3। अब अमित 10 दिन तक काम करेगा, अमित 10 दिन तक काम करेगा, फिर आ जाएगा भुवन 10 दिन तक काम करेगा। ये दोनों काम जो है वो कितना कर डालेंगे, कुल मिला के 70 काम। अब चेतन के पास जो काम बचा है वो है 50 काम, 50 काम बचा है, और चेतन की एफिशिएंसी है 2। इसका मतलब चेतन x डेज लेगा और वो x डेज आपका 25 आ जाएगा। भाई 2 से डिवाइड कर दो। अब आगे देखते हैं दलाई लामा, क्वांटिटी 2, दलाई लामा 25 दिन में उसी काम को कर रहे हैं, क्योंकि x डेज 25 होता है, और जिनपिंग x-5, इसका मतलब है 20 दिन। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी दोनों की जुड़ जाएगी, यानी 100/9, यानी 11 से 1/9। देखिए एक एक सवाल आपका जो है ना इम्पोर्टेंट है। फुनसुक उसी को 30 दिन में, और जबकि वांगड़ू x+5, तो 25 + 5 यानी 30, दोनों बराबर, यानी काम भी 30, दोनों की एफिशिएंसी 1। अब ये दोनों मिलकर 30 काम को जब करेंगे तो 15 दिन लगेंगे। तो अब आप यहाँ पे खुद सोचिए, पहला वाला और दूसरा वाला, लास्ट वाली क्वांटिटी ऑलरेडी x है यानी 25, तो पहला दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है। इसका मतलब है सबके पास a, ये जो आपका साइन जाएगा, माफ़ करिएगा, पहला वाला दूसरे से छोटा है और दूसरा वाला तीसरे से छोटा है। ये सीक्वेंस चल रहा है आपका क्या, डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो बी आपका ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिए भाई। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए क्वांटिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए यहाँ पर समझते रहिए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत है। अब देखो ये मेंसुरेशन का सवाल है, इसको मैं रेट कर रहा हूँ हाईली इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, विड्थ ऑफ अ पाथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब यहाँ पे समझिएगा, रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई 2 मीटर है। तो अगर आप एज ए इंटरेस्ट लेके भी सॉल्व करें इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम के लिहाज से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई 2 मीटर सब तरफ से चौड़ा है। अब यहाँ पे समझना, इफ़ द एक्सटर्नल लेंथ ऑफ अ पार्क, यानी 2 तरीके के आपके होंगे लंबाइयाँ, एक एक्सटर्नल रेक्टेंगल का और एक इंटरनल रेक्टेंगल का। एक्सटर्नल रेक्टेंगल का लेंथ अगर 4 मीटर कम किया जाए तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, लेंथ कम करने से। तो हम मान के चलते हैं कि अगर ये P है आपका, ठीक है, ये आपका P है क्या, ब्रेड्थ, इंटरनल सॉरी माफ़ करिएगा, एक्सटर्नल रेक्टेंगल का चौड़ाई आपका B है, P है, ठीक है। तो इसमें से P माइनस, भाई ये P + 4 रहा होगा, तभी तो 4 घटाने पर
ये वापस पी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पी पी इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई दोनों की मैच हो जाएगी, और जब मैच होगी तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल का अगर हम लेंथ और ब्रेथ लें तो हमें मिल गया क्या, p+4 और p। अब इंटरनल का देखते हैं। अब इंटरनल खुद सोचो, 2-2 मीटर ही तो चौड़ा है सब तरफ से, तो ये p+4 है, जब आप इसमें से 2-2 घटाओगे तो ये वापस p पे आ जाएगा। इसका मतलब है लेंथ आपकी इंटरनल की p हुई तो एक्सटर्नल की p-4। बस मिल गया डेटा हमें। एरिया ऑफ पाथ कह रहा है, पाथ का मतलब है ये जो आपका पाथ है, यानी बड़े वाले में से आप छोटे वाले घटा दें तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4/3। बड़ा वाला क्या है भाई, बड़ा वाला p+4 इंटू p माइनस p-4, ठीक है। ये आपका बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडिंग पाथ, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इसका मतलब है p+4 लेंगे, ये p का किस्सा ख़त्म, और जब आप p को सॉल्व करेंगे तो 20/3 आएगा। जैसे ही आपने p निकाल लिया, आपके सामने सब कुछ है, लेंथ ब्रेथ सब कुछ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर खुद सोचिए, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये क्वेश्चन भी बनाते तब भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खुद सोचो, एरिया ऑफ पाथ आपको मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इंटरनल वाला। अच्छा, जब ये स्क्वायर बनेगा तो उसके अंदर आप जब सर्कल इंस्क्राइब करेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये डायमीटर हुआ, जब ये डायमीटर हुआ तो जाहिर सी बात है इसके एरिया को आप निकाल लोगे, तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ये भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप लेंथ रेक्टेंगुलर पार्ट की जब आप डिक्रीज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ पर डेटा पता चल जाएगा। ओके, तो आपके सारे डेटा मैच कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये। चलिए मूव करते हैं हम अब अगले कुछ नए सवालों की तरफ, और ये आपका सवाल है। देखिए भाई, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक काम करिएगा कि फाइंड द प्राइस ऑफ इफ़ द प्रॉफिट इफ़ नो डिस्काउंट इज, ये आप काट दीजिएगा, ये 2 बार टाइप हो गया था, ठीक है। ये पूरा आप काट दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्लाइडली सा करेक्शन है। ओके, अब ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अंदर 3 सवाल आपके छुपे हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वांटिटी 1 दिया हुआ है, एक शॉपकीपर 20% प्रॉफिट अर्न करता है जब वो पी पर बेचता है। अगर वो इंक्रीज़ करे सेलिंग प्राइस को 90 रुपये, यानी p+90 कर दे, तो उसे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा 35%। इसका मतलब है पहले 20% था, अब 35% हुआ। कितना डिफरेंस हुआ, 15%। किसकी वजह से हुआ, 90 रुपये, तो 1% 6, 100% 600। ये 100% क्या होता है किसी भी प्रॉफिट और लॉस में, उसका कॉस्ट। अब आप खुद सोचिए, आपको ओरिजिनल प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20%। ये तो इफ़ करके हुआ ना, तो इफ़ का मतलब कंडीशन होती है, तो ओरिजिनली लोगे तो 20% यानी कितना हो गया आपका, ये जब आप सॉल्व करोगे तो 20% आपका, इसमें 120 जब इसका निकालोगे तो 720 निकलेगा। हमने 120% क्यों किया, क्योंकि हमें P पर बेचा गया था और P चाहिए था, ठीक है। अगली क्वांटिटी, ये आपके ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब यहाँ पे देखो अगली क्वांटिटी, अ शॉपकीपर अर्न्स X% प्रॉफिट इवन आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 126 रुपये। 126 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तब भी उसको जो है X% प्रॉफिट हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ X + 15% प्रॉफिट हो और कोई डिस्काउंट ना दिया जाए। इसको कंपेयर करो, जरा गौर से देखो भाई, इसने अपने प्रॉफिट को कंपेयर किया, X पहले था, अब X + 15 हो गया। पहले डिस्काउंट 126 रुपये था, अब कोई डिस्काउंट नहीं। इसका मतलब डिफरेंस ये डिस्काउंट का है। डिस्काउंट आपने नहीं दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया, X + 15% हो गया। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। ये 15% का जो डिफरेंस है आपका 126 के बराबर होगा, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 126/15, यानी 3, 5, 4, 2, और जब 100% निकालेंगे तो आपका कॉस्ट निकलेगा, यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो 840 कॉस्ट आएगा। देखा आपने कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया।
तो यहाँ से आपको जो 100% मिला वो कॉस्ट मिला। ओके चलिए चलते हैं अब हम। उसके बाद कह रहा है मैंने ना आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतने रुपए 984। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 4 गुना हो जाएगा कंपेयर करने में जब उसे 861 पे बेचा जा रहा था, यानी 861 पे बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, वो 984 पे बेचने पर 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, डिफरेंस प्रॉफिट में कितना आया 3p, तब जब इनके प्राइस में डिफरेंस आया और ये डिफरेंस आपका होता है 123, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 41। जब आपका प्रॉफिट 41 हो रहा है तो भाई यहाँ से घटा दो, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा हमें, ख़त्म कहानी। 861 माइनस 41 कितना हो गया भाई, अगर आपने प्रॉफिट हटा दिया तो कॉस्ट प्राइस ही तो बचा 820। अब आप खुद सोचिए, क्वांटिटी 1 आपकी, क्वांटिटी 2 आपकी, क्वांटिटी 3 आपकी। क्वांटिटी 1 निकली थी 720, क्वांटिटी 2 निकला है 840, क्वांटिटी 3 निकला है 820। क्लियरली 1 2 से छोटा है पर 2 3 से बड़ा है, इसलिए 2 सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब है पहला होगा आपका A, दूसरा होगा आपका B, यानी आपका ऑप्शन करेक्ट है A और B। मज़ा आया कि नहीं आया? अगर आया तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकें। देखिए ये जो सारी मेहनत है ये सब कुछ आपके लिए ही की जा रही है, इसलिए बेटर है कि अगर आप प्रिपेयर हो के चलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो अच्छे लेवल के होते हैं। तो यही कोशिश है हमारी कि आपको हर एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाए। अब चलिए अगले सवाल की तरफ, और ये अगला सवाल मैं आपको, ये इसे मैं करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप इसको ट्राई करें। एक बार आपसे ट्राई हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार मैं आपको इसमें मौका दे रहा हूँ, ट्राई करिए। आई होप आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ये भाई देखो यहाँ पर मैं हिंट दे सकता हूँ, कुछ घट रहा है कुछ जुड़ रहा है, यही चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें आपको करना है बस ट्राई करते जाना है, और चाहूँ तो मैं इसे आपको होमवर्क के तौर पर भी दे सकता हूँ, बट फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि आप इसको 2 मिनट लेकर ट्राई करिए, तो आपका दिमाग खुलेगा। जब तक दिमाग नहीं खुलेगा तो काम नहीं बनेगा। ओके, सो गाइस ट्राई दिस क्वेश्चन एज द क्वेश्चन डिमांड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे ख्याल से इतना समय काफ़ी है। जिसका आंसर आ गया है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला सेक्शन 15 12 x 9, यानी आपको x यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे y निकालना है, यहाँ पे z निकालना है और कंपेयर कर देना है। तो चलिए हम चलते हैं 15 और 12, 15 के बाद 12, अच्छा फिर 9 के बाद 21, कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो देखते हैं 15 माइनस 12, तो 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब है 15 माइनस 3 बराबर 12। अच्छा 9 प्लस कितना हो रहा है, 9 भाई ये जुड़ रहा है, तो 9 प्लस 12, ठीक है। चलो हम भी आगे देखते हैं, और 21 में 15 घट रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया, तो क्या यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा, 12 प्लस 3, क्या ये हो सकता है? या आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 15 माइनस 12 हुआ, ठीक है। ओहो माफ़ करिएगा, 3 का डिफरेंस है तो ये 6 होगा, 6, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। और क्या हम 18 माइनस 9 कर सकते हैं? 9 कर सकते हैं, तो 9 आएगा। इसका मतलब है ये आपका 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका कितना होगा 18। तो हम x 18 लेते हैं। चलो अब इसी तरीके से 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 अगर आप देखें तो 12 हो रहा है, फिर यहाँ पर नहीं हो रहा है कुछ भाई, तो इसका मतलब क्या 0 हो जाएगा? ना ना ना। अब 36 देखो, उसके बाद ये हो रहा है, अब देखो 24 ये आधा हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 और 12 गुणे 1, फिर क्या 12 गुणे 1.5 होगा 18, क्या 18 गुणे 2 होगा? बिल्कुल मैच कर गया। और क्या 36 गुणे 2.5 होगा? मैच कर गया। तो इसका मतलब है आपका जो वैल्यू आई y की वो भी कितनी आई 18। अब देखो अगला वाला 3 2, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, 3 2 और 10। हम पहले इसी में से पकड़ने की कोशिश करते हैं।
3 2 10, यहाँ पर देखो कोई दिक्कत हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 8 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई 1 का। यहाँ पर आप करेंगे कैसे इसको, इसका मतलब यहाँ 1 आ गया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए प्लस का। अगर ये प्लस का 8 होना चाहिए तो ये 9 होना चाहिए, और 9 होना चाहिए तो ये आपका कितना होना चाहिए भाई, ये आपका -1। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 का क्यूब -2 का +2 का क्यूब, -1 का क्यूब +2 का क्यूब। इसका मतलब है ये वैल्यू जो z वाली है आपकी वो कितनी आ रही है, वो आपकी आ रही है 9। यानी अब आप ये दोनों बराबर है और ये बड़े भी हैं, तो इसका मतलब है बराबर और बड़ा। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, चौथा वाला। मज़ा आया कि नहीं आया? चलो अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे भी समय पिक करिए और सॉल्व करिए इस टाइप के क्वेश्चन को। ये टाइप नया है, इट्स अ न्यू पैटर्न क्वेश्चन, न्यू पैटर्न क्वेश्चन। 9 10 6 15। अच्छा यहाँ पे 1 है, थीसिस कर लिया करो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, पकड़ में आ गया। अब यहाँ पे -1 है, ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है भाई, यहाँ पे -1 है, और जबकि यहाँ माफ़ करिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर कम है। हाँ तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप 16 आ गया। तो जब यहाँ पे -4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे +5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 24। 10 6, देखो यहाँ पे 10 6 5, यहाँ पर आप देखिए 4 और यहाँ पर -1, और यहाँ पर आपका 3 हो गया, माफ़ करिएगा 3 नहीं 3.5 हुआ। अब ये कैसे टैकल करोगे, मुझे जहाँ डेसिमल दिखता है ना वहाँ पे डेसिमल का इस्तेमाल कर लो। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 को 0.5 से करें तो ये 5 आ रहा है, पर 1 जोड़ दो तो कितना आएगा 6। 6 को जब आप करेंगे तो 1 से, और यहाँ पर 1 घटा दीजिए तो 5 हो गया। 5 को जब आप से, ये कितना हो गया भाई 7.5, 15 बचे 75, यहाँ पे +1, तो इसका मतलब है -1 +1 चल रहा है। 8.5 को जब आप 2 से करेंगे तो 17 और -1 16, और फिर आप 16 मिल गया, 16 को आप 2.5 से करेंगे और +1, यानी कितना आएगा भाई +1 41, यानी आपका जो दूसरी क्वांटिटी आई वो क्या आई 41। अब z वाली देखो 16 18 14 20, ये तो पकड़ में आ जाना चाहिए भाई। यहाँ पे देखो +2 है तो -4 है, यहाँ पे +6 है, देखो ये पकड़ में आ गया, और यहाँ पर -8 है तो यहाँ पे +10 होगा, यानी z आपका आएगा 22। तो यहाँ पे क्या हुआ, x इज़ लेस y इज़ ग्रेटर, इसका मतलब है लेस और ग्रेटर। ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। मज़ा आया? मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन स्पेशली आपके लिए बनाया है। ये 2 3 4 15 56, अब ये चीज़ समझो, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये आप क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मैं करा दूंगा तो इसमें दिमाग आप क्या लगाएंगे। इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे 1 2 3, ये मैं ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 आप चाहे तो 1 लिख दें या 2 लिख दें या 3 लिख दें या 4 लिख दें 5 लिख दें, ठीक है, जिसका जैसा होगा मन वो लिख देगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट, ये हाईली है, ये मुझे बताओ, इसमें मुझे कुछ स्टूडेंट ने बोला एरर है, क्या एरर है तो मुझे समझाइए क्या एरर है। यहाँ पर ये लाइन आप काट दीजिएगा अगेन, क्योंकि ये लाइन 2 बार है, ठीक है। तो ये 2 सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क दिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बेनिफिट हो। देखिए इसमें कोई एजेंडा नहीं है मेरा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का, आप खुद ही देख लीजिएगा, कंटेंट आपको जो मिल रहा है वो 1 नंबर का है। तो बस लाइक शेयर कमेंट करते जाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, क्योंकि आजकल मार्केट में हो क्या रहा है कि क्वालिटी कम क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है। तो क्वांटिटी के पीछे आप भागना है भाग सकते हैं, नो डाउट, बट क्वालिटी फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैंकिंग एग्ज़ाम डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, हर साल चेंज हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट SSC, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।